हाँ जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आपके 9th के पेपर बहुत अच्छे होंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1। इसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उर्दू में कहते हैं दो दर्जी मुसावातें। बेटा बात यह है, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं? इससे पहले, क्वाड्रेटिक को समझने से पहले आपको एक वर्ड आना चाहिए जिसे मैं बोलता हूं डिग्री। दो तरीकों से मैं आपको बताऊंगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो आपने 9th क्लास में जरूर पढ़ी होगी। चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैंने आपको बताई थी। और सेकंड, डिग्री ऑफ इक्वेशन। मैं इक्वेशन का एब्रिविएशन लिखता हूं EQN, और नेक्स्ट मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखूंगा कैपिटल Q डॉट कैपिटल E। ये दो बातें आपने याद रखनी। मैं एब्रिविएशन थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है, ये बातें हमें समझ आ गई तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ चलता हूं। जी बेटा, मुझे आपने बताना है, मेरे पास अगर x y z प्लस वाई जी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी, अगर मैं इनकी कुछ पावर्स ले लेता हूं, सपोज मैं इसकी पावर 3 ले लेता हूं, इसकी 1 ले लेता हूं, इसकी 2 ले लेता हूं, यहाँ पे इसकी पावर 7 ले लेता हूं, इसकी पावर 3 ले लेता हूं, पावर 5, पावर 6, यहाँ पे पावर 8, यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे पावर 3। मैंने मुख्तलिफ वैल्यूज ली। मेरे पास इस पॉलिनोमियल के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी रकमें कितनी हैं? मेरे पास इस पॉलिनोमियल की टोटल 6 रकमें हैं। क्लियर बेटा? अब देखें, हर रकम के अंदर मैंने एक से ज्यादा वेरिएबल यूज कर सकता हूं। एक से ज्यादा वेरिएबल जब मैंने यूज किए तो मैंने देखा एक्स वाई जी, एक्स वाई, वाई जी, एक्स वाई जी। अब मैं क्या करता हूं, तमाम वेरिएबल्स के पावर को जमा करता हूं। जी यहां पर क्या बनेगा? 4 + 2 6, यहां पर क्या बनेगा? 10, यहां पर क्या बनेगा? 11, और ये 8 है, ये 4 है, और ये 3 है। हाँ जी बेटा, अब मैं ये देखता हूं कि सबसे ज्यादा पावर किस रकम की है। देखिए, मैंने एक वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, मैं एक रकम की बात कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा पावर 11 है। कितनी है? 11। तो डिग्री कितनी होगी? 11 होगी। एक तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री थी। अब मैं आता हूं डिग्री ऑफ इक्वेशन। देखिए बेटा, एक्स वाई जी क्या चीज थी? क्या? हाँ, सही बता रहे, वेरी गुड, कि ये है वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल। तो आप जो है वेरिएबल की पावर को देखते हैं। जिस वेरिएबल की पावर एक इक्वेशन में, एक पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा हो, वो उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूं। सपोज मेरे पास ये एक इक्वेशन है इज इक्वल टू 0। यहां पे मैं x एज ए वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूं। तो यहां पर x की पावर कितनी है? जो नजर नहीं आ रही वो 1 है। जिसके ऊपर पावर नहीं लगी हुई उसकी पावर 1 है। तो इट मीन्स दैट इस इक्वेशन, अच्छा एक और बात मेरे जहन में आ गई। अच्छा, इसको मैंने कहा पॉलिनोमियल। क्या कहा? पॉलिनोमियल। और इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन। जी क्यों? आपको पता होना चाहिए। नहीं पता? देखें, इसमें क्या इस्तेमाल हो गया? इक्वालिटी।
जिस पॉलिनोमियल के अंदर इक्वालिटी आ गई वो इक्वेशन बन जाती है। ओके, जिस पॉलिनोमियल के अंदर अगर इक्वालिटी का साइन आ जाए तो वो क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी, मसावात बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मसावात बन जाएगी। तो इस इक्वेशन की पावर, इस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो मैं कह सकता हूं इस इक्वेशन की डिग्री 1 है। इस इक्वेशन की डिग्री और 1 है, और जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन पढ़ा करते हैं। क्या पढ़ा करते हैं? लीनियर इक्वेशन पढ़ा करते हैं। हाँ, इसका उर्दू में नाम आप पूछ रहे हैं, तो इसका उर्दू में नाम है यक दर्जी मसावात। क्या है? यक दर्जी मसावात। क्या है? यक दर्जी मसावात। तो बच्चों, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ चलता हूं तो आपको समझ आ जाएगी अब बिल्कुल आसानी से। मेरा ख्याल है कि अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। क्लियर जी? देखिएगा, इक्वेशन में एक तो इक्वालिटी का साइन आएगा और वेरिएबल की पावर 2 होगी, बस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2, मतलब एक तो इक्वालिटी का, यानी वो इक्वेशन होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? इक्वेशन होनी चाहिए, और वेरिएबल की डिग्री 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। उसे मैं कहता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिएगा, मैं इसकी एग्जांपल लिखने लगा हूं। 7x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वालिटी आ गई जी, ठीक हो गया। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। देखिए, पावर 1 भी है, मैंने कहा डिग्री, और डिग्री में हम क्या लेते हैं? जो हाईएस्ट पावर है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वो उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो इसे मैं कहता हूं कि ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चों, हम इसकी जनरल फॉर्म की तरफ चलते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसका सेकंड नेम क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है? गौर कीजिएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a0 इक्वल टू 0। बेटा, सबसे पहले x² होना चाहिए, उसके बाद x की वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल के राइट साइड पे दाएं तरफ 0 होना चाहिए, और x² का जो कोएफिशिएंट है वो कभी 0 ना हो। अच्छा, ऐसा क्यों है? आपने ये सवाल करना है, सर एक 0 क्यों नहीं हो सकता? तो यहां पर ये देखें, अगर सपोज a 0 हो जाए, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये 0 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। पता है ना, ये 0 हो जाएगा। प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विच इज bx प्लस c इक्वल टू 0। अब वेरिएबल की डिग्री 1 होगी, इक्वेशन की डिग्री 1 होगी, तो ये लीनियर है। ये फिर क्वाड्रेटिक अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। क्वाड्रेटिक अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती, इसलिए a0 इक्वल टू 0 होना चाहिए। a0 इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ आ गई बेटा? ये इसकी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा बेटा, ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। मैं एक एमसीक्यू पूछता हूं जी, देखिएगा एमसीक्यू। विच आर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जी, तो आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा? ax² प्लस bx प्लस c
इक्वल टू 0। क्या ये कंप्लीट हो गया? हाँ बिल्कुल नहीं भाई, ए नॉट इक्वल टू 0 भी लिखना है। तो जहां पर ये लिखा होगा वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तारीफ खास तौर पर किताब पे सही तरीके से आपको मिलती नहीं है। टीचर भी सिर्फ आपको कंसेप्ट देते हैं, आपको लिखवाते नहीं है। तो आप कॉपी पे पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन जरूर लिखिएगा। देखें, पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन लिखें, एन इक्वेशन in which b equal to 0, an equation in which b equal to 0 is called an quadratic equation. An quadratic equation in which b equal to 0, it is called pure क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी दो दर्जी मसावात जिसमें b इक्वल टू 0 हो तो वो प्योर दो दर्जी मसावात कहलाती है। अब गौर कीजिएगा, एक्स के प्लस 0 बी की जगह 0, एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स के 0 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू 0। इट मीन ऐसा वेरिएबल एक्स जिसकी पावर 1 थी वो कैंसिल हो गया। तो क्या होगा? मैं एक एग्जांपल अगर लिखूं, 7x के प्लस 9 इक्वल टू 0, दैट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x वेरिएबल मतलब x स्क्वायर नहीं, x की रकम शामिल नहीं होगी। इसे कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड लिखते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। नंबर 1, फैक्टराइजेशन। बजरिया तदजीब। नंबर 2, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बजरिया तकमीले मुरब्बा। नंबर 3, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बजरिया 2 दर्जे फार्मूला। चले बेटा, ये थी आपकी एक्सरसाइज से पहले कुछ बेसिक चीजें जो 10th क्लास ने अगर स्टार से इन चीजों को समझा, और अब ये साथ साथ हम इसको देखेंगे कैसे कैसे हमारी ये एक्सरसाइज को सपोर्ट करती हैं, हमें एक्सरसाइज के अंदर कैसे कैसे मदद करती हैं। इंशाल्लाह आज का लेक्चर यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह ये लेक्चर यहाँ से यानी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, तो साथ इनको लेकर चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 2 डिलीवर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।